साधना ऑफिस से घर आई तो देखा आज सोसाइटी कंपाउंड में सब्जी का ठेले वाला खड़ा है। सभी औरतें सब्जी खरीद रही हैं। साधना को थोड़ी राहत महसूस हुई और सोचा अब उसे सब्जी खरीदने मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। साधना सब्जी के ठेले की ओर बढ़ गई। जैसे ही सब्जी लेने पहुंची सभी औरतें घूर घूर कर उसे देखने लगी जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। मिसेस शर्मा ने तो कह भी दिया सोसाइटी में तो अब चैन से खरीदारी भी नहीं कर सकते। सर में लिहाज का तो जमाना ही नहीं रहा, लोग हर जगह चले आते हैं। चलो बहनों जल्दी जल्दी सब्जी खरीदो। मिसेस शर्मा का कटाक्ष साधना को लेकर ही था। सभी औरतें मुंह बनाकर खा जाने वाली नजरों से साधना को देखते हुए सब्जी लेने लगी। साधना को उसके शब्द तीर की तरह लगे, पर रोज का यही नाटक है सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और सब्जी खरीदने लगी। साधना, भैया कितना हुआ सबका? सब्जी वाले से कहा। सब्जी वाला, दीदी 45 रुपया। साधना ने 50 का नोट सब्जी वाले को दिया। दीदी 5 रुपये छुट्टे नहीं हैं, आप कुछ और सब्जी ले लो। कोई बात नहीं भैया, मैंने सभी सब्जी ले ली है, आप अगली बार कम कर देना, पैसे अभी रहने देते हैं, साधना ने कहा। सब्जी वाला कुछ बोल पाता इससे पहले ही मिसेज अग्रवाल बीच में बोल पड़ी। देखो बहनों, मुफ्त की कमाई कैसे उड़ाई जा रही है। छोटी छोटी बातों में पैसे बचाकर औरत घर को स्वर्ग बनाती है, तभी उसे लक्ष्मी कहा जाता है। पर कुछ तो अपने घर को अपने ही हाथों से बर्बाद करके कुलक्षणी बन बैठी है। इस बार साधना को गुस्सा आ गया, पर इन्हें जवाब देने का मतलब खुद की बेइज्जती करवाना है। भैया ये पैसे आप इन्हें, मिसेज अग्रवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हें है, आखिर इन्हें घर की लक्ष्मी जो बनना है, और मेरा तो सिर्फ अतीत खराब है, आपकी जुबान और सोच दोनों खराब है, मिसेस अग्रवाल को देखकर कहा। साधना झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए अपने फ्लैट की ओर चल दी, पर उनकी बातों ने साधना के मन पर अमित घाव कर दिए थे। फ्लैट पर जाकर साधना ने ताला खोला और सामान किचन में रखा। हाथ पैर धोकर आराम करने के लिए सोफे पर आ बैठी। कुछ देर पहले हुई खटपट साधना के दिमाग में अब भी घूम रही थी। वह सोचने लगी आखिर उसने तलाक लेकर क्या गलती की जो उसे रोज रोज ये बेतुके ताने सुनने पड़ते हैं। क्या इस समाज में एक महिला का अपना कोई वजूद नहीं? क्यों हमेशा महिला को पुरुष के मोहताज रहना पड़ता है? घर की 4 दीवारी में महिला चुपचाप अत्याचार सहे तो वो संस्कारी है, और जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए वो कुलक्षणी बिगड़ी हुई है। क्यों? क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? तलाक साधना के लिए अभिशाप बन चुका था। खैर ये ऐसे सवाल थे जो साधना को बेचैन कर सकते थे, पर इनके जवाब दे पाना उसके बस में नहीं था। इसकी वजह थी पुरुष प्रधान समाज की गिरी हुई सोच, जहां औरत परिवार के लिए जरूरी तो है पर उसका अपना कोई वजूद नहीं। सबसे अलग बात यहाँ महिला अपने ऊपर लगाई गई बंदिशों से आज़ाद नहीं होना चाहती, और कोई निकलना चाहे तो रीति रिवाज, सर में हया न जाने किस किस बहाने से उसे रोकने की कोशिश की जाती है। देखा जाए तो औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। सोचते सोचते साधना अतीत की यादों में खो गई। साधना पढ़ने में तो बहुत ही होशियार थी, परंतु जब वो 12वीं कक्षा में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण साधना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कमजोर आर्थिक स्थिति और रिश्तेदारों की कहने पर साधना की मां ने उसकी शादी सार्थक से करवा दी, जो कि उस समय साधना की ही कक्षा में पढ़ता था, परंतु अत्यधिक धनी होने के कारण धीरे धीरे सार्थक गलत आदतों का शिकार होने लगा। साधना ने इसका खूब विरोध किया, परंतु सार्थक की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपनी अत्यधिक जमीन जुए की लत में हार चुका था। जब सार्थक के पिता से यह सब सहा नहीं गया तो उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। साधना की सास इन सब के लिए उसे जिम्मेदार मानती थी। उनके अनुसार साधना कुलक्षणी थी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति गिरती गई। सार्थक रोज पीकर घर आता और साधना पर अत्याचार करता। साधना इसका विरोध करती तो उसकी सास भी सार्थक का समर्थन करती। एक दिन साधना अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ गई।
परंतु वहाँ भी उसकी किस्मत नहीं बदली। उसकी माँ ने उसका समर्थन नहीं किया, वापस उसे ससुराल जाने के लिए बोला। पर साधना अब उस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला किया। साधना ने तलाक के लिए कोर्ट में अपील की और अपने लिए रोजगार ढूंढने लगी। साधना पढ़ाई के साथ साथ गृह कार्य में भी चतुर थी। उसने सिलाई का काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे साधना की मेहनत रंग लाने लगी। उसे सार्थक से तलाक मिल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की कोशिश की और पढ़ाई के सिलसिले में शहर आकर रहने लग गई। साधना ने सिलाई की और ग्रेजुएशन पूरा किया। एक कंपनी में उसकी जॉब लग गई। यह फ्लैट उसे कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ था, परंतु यहाँ भी उसकी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब लोगों को पता चला कि साधना तलाकशुदा है तो लोगों ने उसके ऊपर ताने कसने शुरू कर दिए। शुरुआत में साधना ने इसका विरोध किया, परंतु रोज का नाटक है सोचकर बर्दाश्त करती रही। सोचते सोचते साधना की निगाह घड़ी पर गई जो 8 बजा रही थी। साधना उठी और उसने अपने लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर आकर खाने लगी। खाना खाते खाते उसकी निगाह टेबल पर पड़े समाचार पत्र पर गई। अगले 10 दिनों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साधना ने यह परीक्षा देने का निर्णय किया और अगले दिन जाकर ई मित्र पर परीक्षा के लिए आवेदन किया। आरंभिक परीक्षा का एग्जाम था। साधना ने दिन रात एक कर मेहनत की। देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। साधना ने परीक्षा दी और अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद साधना मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गई। बहुत मेहनत करके मुख्य परीक्षा पास कर ली। अब इंटरव्यू बाकी था। साधना ने इसके लिए भी बहुत मेहनत की और देखते देखते इंटरव्यू का भी दिन आ गया। इंटरव्यू के हर सभी सवालों के अच्छे जवाब दिए। आखिर में इंटरव्यूअर ने पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती है? साधना ने कहा, क्योंकि मैं अपनी पहचान के लिए किसी पुरुष की मोहताज नहीं होना चाहती। इंटरव्यूअर, आपने तलाक लेने का फैसला किया, पर हमारे समाज में तलाकशुदा महिला की हीन भावना से देखा जाता है। आपके लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा? साधना, हाँ ये सच है, यह फैसला मेरे लिए मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु अत्याचार सहने से काफ़ी आसान था। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना अपराध है। इंटरव्यूअर साधना के जवाबों से खासा इम्प्रेस हुआ। कुछ समय बाद परीक्षा परिणाम आया। साधना ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसे ही परिणाम आया, साधना को लेकर लोगों की मन की स्थिति में बदलाव आया। जो लोग पहले साधना को हीन भावनाओं से देखते थे, अब सम्मान की नज़रों से देखने लगे। धीरे धीरे साधना के चर्चे देश के सभी गली मोहल्ले में होने लगे। साधना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। सार्थक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने साधना से माफ़ी मांगी और साधना से नए जीवन की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की। परंतु साधना अब अपने नए जीवन में खुश थी। साधना ने महिला शिक्षा और महिला कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। साधना ने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। धीरे धीरे साधना सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। साधना ने अपने कार्य से साबित कर दिया था कि एक महिला पुरुष की मोहताज नहीं है, वह भी अपने दम पर समाज में अपनी नई पहचान बना सकती है।